वेलकम टू बैक ऑफ द यूट्यूब चैनल विक एजुकेशन हब। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो न्यू वीडियो डालें उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं AAO की एग्जाम लगी है हाल ही में 28 मई को। तो इस पूरा पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर हम अपन देखेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो अपने जो फर्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपने पास में वो है 1977-78 में, 1981-82 में, 1966-67 में, 1971-72 में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना जानने वाला है वो है 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है अपना वो है कि राजस्थान में 21 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है उदयपुर, कि उदयपुर में सर्वाधिक आरक्षित वन है। उसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है अपना यहाँ पर वो दिया हुआ है कि यहाँ पर कि कौन सा थोड़ा सा और दोस्तों यहाँ पर है कि कौन सा युग में जो सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो उद्गम स्थल दिया हुआ एक तरफ नदी है, नदी का नाम है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना में। तो सबसे पहले देखते हैं कि खमनोर, लूनी और बिछामेड़ा, सोम, दिवेर, कोठारी और बीजराल खारी। तो यहाँ पर ये जो तीन है यहाँ पर इनका जो उद्गम स्थल व नदी का नाम सही है, लेकिन यहाँ पर जो खमनोर है ये खमनोर किसका है उद्गम स्थल, वो है बनास नदी का। किसका है? बनास नदी का। और ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नागपाड़ी अजमेर से। तो यहाँ पर ये राइट आंसर अपने पास में हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना वो है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको छोटे कर का हम देख लेते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है अपना वो है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। यहाँ पर है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि परमाणु ऊर्जा का संबंध अपने किससे है, वो है रावत बाठा से। सभी को पता होगा आप सभी को कि परमाणु ऊर्जा का संबंध किससे है। और यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस का संबंध किससे है वो है रामगढ़ से। और यहाँ पर जो सौर पवन ऊर्जा है वो है बैरुगढ़ खेड़ा, ठीक है, बैरूखेड़ा। और उसके बाद में है सौर ऊर्जा वो है बड़ा बाग। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर आना चाहिए वो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो है अपने फोर्थ। तो यहाँ पर उस हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा। उसके बाद में है अपना फोर्थ क्वेश्चन, वो भी इसी प्रकार का है। ये जो है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट से कीजिए सही उत्तर का चयन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गग्गर का मैदान है उस मैदान को क्या बोलते हैं, अपने नाली बोलते हैं। गग्गर के मैदान को क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। और जो यहाँ पर जो लूनी बेसिन है वो किससे संबंधित है, पंचपदरा से। और शुष्क रेतीला मैदान किससे संबंधित है, बाप से। और डेगाना यहाँ पर किससे संबंध है, शेखावाटी क्षेत्र से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा अपना वो यहाँ पर सेकंड अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है अपना अगला प्रश्न है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है अपने को पूछा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट है कि AW झालावाड़ में आता है, बिल्कुल AW झालावाड़ में आता है। लेकिन ये जो बांसवाड़ा है CWG में नहीं आता, क्योंकि बांसवाड़ा भी AW में ही आता है। उसके बाद में BSSW अलवर में आता है, ये भी इसमें नहीं आता क्योंकि अलवर अपने CWG में आता है। और BWHW बीकानेर में आता है। ये दोनों A और D यहाँ पर सही है। तो जो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर सेकंड की A और D सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राज्य पर्यावरण नीति यानी कि राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई थी। तो वो अपने फरवरी 2010 में इसको बनाया था पॉलिसी को, ठीक है। तो फरवरी 2010 में इसको बनाया था। उसके बाद में है कि छप्पन की पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है, तो वो है अपने बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियाँ अपने बाड़मेर में स्थित है, ये जो अपने इसका राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में 9th क्वेश्चन है उसका है केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो वो है दोस्तों अपने धौलपुर। राइट आंसर और यहाँ पर आ जाएगा कि धौलपुर में केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से वर्षों में से किस वर्ष में अकाल
में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी? तो जिसका राइट आंसर जो अपना जाएगा वो है 2009-10 के अंदर सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। उसके बाद में है जो अपना अगला प्रश्न है वो है कि राजस्थान की जिला जिसकी 2001-2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक रही, तो वो दोस्तों रही है सर्वाधिक बाड़मेर की, और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर की। तो जो अपना राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर बाड़मेर। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना वो सूची में सम्मिलित करने वाला है, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है अपने को। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि टंगस्टन कहाँ से संबंधित है? डेगाना से है, सीसा व जस्ता चौथ का बरवाड़ा से है, लोहा यहाँ पर जो संबंधित है वो खो दरीबा से है, और लो अयस्क यहाँ पर डाबला सिंगाना से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा इसका, तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर जाएगा वो फर्स्ट का क्या है? फोर्थ है। तो फर्स्ट का फोर्थ यहाँ पर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा बकरी की संख्या यहाँ पर सर्वाधिक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है? अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है। तो यहाँ पर जाखम की अगर बात करें तो जाखम अपने प्रतापगढ़ की सिंचाई परियोजना है, ये यहाँ पर है अंतर्राज्यीय सीमा, और जवाई परियोजना अपनी पाली की है। और व्यास का राइट आंसर जो है अपने यहाँ पर वो चला जाएगा कि बी और ए और सी अपने राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि जाखम परियोजना और जवाई परियोजना अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है पूछा है इसमें। उसके बाद में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जैसम ये सी उदयपुर गोतेश्वर का जो यहाँ पर युग्म है वो गलत है, क्योंकि ये अपने कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। तो सेकंड इसका राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों कि नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जयनारायण व्यास। उसके बाद में 17वां प्रश्न है अपने कि बागोर में निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए। तो यहाँ पर बागोर लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, VN मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो ए और बी दोनों राइट आंसर अपना यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में दादूपंत की नाग शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो वो अपने सुंदरदास जी के द्वारा स्थापित की गई है। तो सेकंड इसका राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों तारागढ़ अजमेर के अंदर है। तो ये इसका थर्ड इसका राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है प्रश्न अगर अपना निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? तो वो है कृष्णानंद व्यास यहाँ पर इसके रचनाकार है। उसके बाद में 21वां प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के बडेर पद के प्रयोग करता है? तो यहाँ पर जो सिरवी जाति है वो अपने मंदिरों को बडेर कहते हैं, क्योंकि सिरवी जाति की जो माता है वो है आई माता, और आई माता के मंदिर को बडेर कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशन की गई है? तो वहाँ पर ये जागती ज्योत प्रकाशित की गई है। तो ये इसका जागती ज्योत राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? तो वो अपने जगत सिंह ने करवाई थी, महाराजा जगत सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद में जो 24वां प्रश्न है अपने वो राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा कि मालवा जो जनजाति है इसके यहाँ पर गणतांत्रिक जनजाति है उसके सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कौन है? वहाँ पर जो मालवा है सेकेंड आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में 25वां प्रश्न है स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो वो चूरू में अपने यहाँ पर की थी। तो सेकंड आंसर इसका चला जाएगा। उसके बाद में 25वां प्रश्न है कि राजस्थान में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो यहाँ पर पाबू जी का जो मंदिर है वो कोल्लू में है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ अपने पास में चला जाएगा। उसके बाद में त्रिलोक हीरानंद और साबी राम एवं रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर अपने जयपुर चला जाएगा, क्योंकि ये जयपुर के चित्रकार थे। उसके बाद में है अपना 28वां प्रश्न कि कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? वो तो दोस्तों कछुआ वंश से संबंधित थे।
कौन कोकिलदेव कछवा वंश से संबंधित थे। उसके बाद में 29वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा भैरव सिंह शेखावत 3 बार रह चुके हैं। तो वसुंधरा राजे की बात करें तो यहाँ पर 2 बार रह चुके हैं और जयनारायण व्यास अपने 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में है 30वां प्रश्न, वो है निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। तो वहाँ पर जो राइट आंसर चला जाएगा वो है शंकर राव देव समिति की यहाँ पर अनुशंसा से इस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों ये अपने 30 क्वेश्चन थे जो जीके के थे, जनरल नॉलेज के थे। जो आगे के क्वेश्चन है वो अब एग्रीकल्चर के, तो उसे हम देख लेंगे। हेलो गाइस, तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो है चुकंदर किस कुल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा अपना कि चुकंदर चिनोपोडिएसी कुल से यहाँ पर संबंधित है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं कि निम्न फसलों में से निम्न फसलों को कम से अधिक प्रोटीन की मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि जो फसलें दी हुई है इनको कम प्रोटीन से अधिक प्रोटीन की मात्रा के आधार पर यहाँ पर क्रमबद्ध अपने को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो जो चावल में है वो 6 to 7% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद में है जो गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है 10 to 11%। उसके बाद में मूंगफली में फिर सोयाबीन में 42% अपने प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर इनको क्रमबद्ध करें तो सबसे पहले आएगा चावल, उसके बाद में गेहूं, फिर मूंगफली, फिर सोयाबीन। यानी कि जो अपना ये राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है जो फर्स्ट नंबर पे है वो सी, फिर है ए बी डी। तो सी ए बी डी यहाँ पर 3 अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपने प्रश्न नंबर है 32, यानी कि एग्री सिल्वीकल्चर किसे संदर्भित करता है। तो यहाँ पर वो फसल प्लस वृक्ष यहाँ पर राइट आंसर अपना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मैं थोड़ा सा इनको सेट कर लेता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है संकर धान की खेती हेतु इष्टतम बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना जाएगा कि 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर शंकर धान की हाइब्रिड जो राइस है, हाइब्रिड पेडी है, उसकी जो सीड रेट है यहाँ पर वो 15 किलोग्राम रहने वाली है। तो राइट आंसर अपना ये चला जाएगा। उसके बाद में है कि आलू में हरापन रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो दोस्तों जो आलू में हरापन होता है तो ये अपने क्या सूर्य की धूप से होता है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए क्या करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे, अर्थिंग अप करेंगे, तो इससे बचा जा सकता है। तो राइट आंसर अपना चला जाएगा सेकेंड। उसके बाद में अगला प्रश्न है वो है कि मृदा अपरदन के निम्न प्रकारों को प्रथम से अग्रिम चरणों में क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि प्रथम से अग्रिम चरणों में क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो रहने वाला है वो है फर्स्ट है स्पूर अपर्दन, फिर सीट, फिर है अपने रील, फिर है गली अपर्दन। तो यहाँ पर अगर इसका राइट आंसर जाएगा तो डी, यहाँ पर पहले आएगा डी, पहले नंबर पे आएगा डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर अपने सी आएगा, फिर ए आएगा। तो यहाँ पर डी बी सी और ए यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा। तो सेकंड यहाँ पर राइट आंसर अपना रहने वाला। उसके बाद में है पूर्वाई से तात्पर्य है। तो ये प्रश्न तो एकदम सिंपल है, आप सभी जानते होंगे कि पूर्वाई से तात्पर्य क्या है कि हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो उसे पूर्वाई हमें कहते हैं। उसके बाद में ये राइट आंसर चला जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर है कि कितनी mm से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस फसल वर्षा दिवस कहलाता है, यानी कि क्रॉप रेनी डे कहलाता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर चलाया जाएगा 5 mm राइट आंसर चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो 2.5 अगर किसी ने आंसर दे के आए तो वो आपका गलत है, क्योंकि ये रेनी डे है ओनली। अगर 24 घंटे के अंदर 2.5 mm से के लगभग अगर वर्षा हुई है, इससे अधिक वर्षा हुई है, तो वो उसे रेनी डे बोलते हैं। और 5 mm से ज़्यादा अगर हुई है तो फसल वर्षा दिवस उसे कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि बीज का वास्तविक मान क्या होगा यदि शुद्धता 80% और अंकुरण 30% होगा। तो यहाँ पर अपने 80, यहाँ पर दोस्तों अपने कि इसका फॉर्मूला होता है 80 × 70/100। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 56 यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा। तो उसके बाद में है कि गन्ने की फसल की कुल जलमांग कितनी होती है। तो दोस्तों गन्ने की फसल की जलमांग यहाँ पर राइट आंसर सेकंड चला जाएगा, क्योंकि 200 से 300 सेंटीमीटर है। अगर mm में यहाँ पर अगर हम देखें तो mm में अपने 2000 से 3000 mm जो वर्षा यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में है अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा 0.50 से 0.75 अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न है कि कौन सी
उसके बाद में अगला प्रश्न है कि कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। तेल व रेशा, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना अलसी चला जाए, क्योंकि अलसी से तेल व रेशा दोनों प्राप्त होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, तो वो अपना राइट आंसर चला जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी कितने लीटर पानी के समक्ष यानी समान होता है। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर अपने को याद करना है, तो राइट आंसर अपना यहाँ पर 1,00,000 लीटर चला जाएगा। और अगर यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह अगर अपने को दे दे तो वहाँ पर 10,000 लीटर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, वो है 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए शाकनाशी का व्यापारिक मात्रा यानी कि कॉमर्शियल अपने को डोज याद करनी है। निम्न सूचना आधार पर यहाँ पर जो डाटा दिए गए हैं, तो उपलब्ध फॉर्मुलेशन के 20% यहाँ पर है और छिड़काव की मात्रा अपने को यहाँ पर दी गई है। तो ये जो इसका फॉर्मूला के आधार पर अगर इसको निकालेंगे तो यहाँ पर अपने 40 ग्राम आंसर अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या याद होना चाहिए, शाकनाशी का जो कॉमर्शियल डोज याद करने का फॉर्मूला है वो अपने को आना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना गया, 40 ग्राम यहाँ पर चला गया। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न कि पौधे में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तांबे यानी कि कॉपर की कमी से पौधे में कौन सी बीमारी है, तो यहाँ पर तो सिंपली अपने डाईबैक रोग चला जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में है कि मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, तो यहाँ पर मृदा निर्माण का सक्रिय कारक जलवायु है, जैव मंडल हो जाएगा CALN। और यहाँ पर जो ये है एक्टिव जो का फैक्टर है मृदा निर्माण के, वो अपने राइट आंसर चला जाएंगे। बाकी ये क्या है, पैसिव है। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट प्रश्न कि मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की DTPA निष्कर्षण परीक्षण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर द्वारा किया गया, किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा लिंडेस वैन नोरवेल ने 1978 में किया था। तो ये अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व की स्थिरीकरण को कम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा फास्फोरस, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो सॉइल में फॉस्फोरस के फिक्सेशन को कम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना, उसके पास में कि उपसंस्तर निदान सूचक संस्तर कहलाता है, तो ये अपने एंडोपेडोन होगा। अगर यहाँ पर जो उपसंस्तर यानी कि सब सरफेस की बात की जा रही है, तो सब सरफेस के लिए एंडोपेडोन होता है, और सरफेस के अगर दिया हुआ होता है तो एपिपेडोन अपना राइट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, एंडोपेडोन। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदाखंड से वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिड जोन अपने को यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एरिडोसोल अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वो है निम्न में से किस कि निम्न में से किस मृदा की कुल रंध्राओं का सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर जो अपने मृदा के 12 क्लासिफिकेशन हम अगर पढ़ते हैं तो 12 प्रकार से उनको क्लासिफाइड किया गया है। तो उसमें से ये कले का नाम आता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि कले की जो टोटल पोरोसिटी है वो हाई होती है, हाईएस्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर जो सोइल्स है उसकी कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर चला जाएगा 3rd। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार हेतु किया जाता है। तो जिप्सम का जो प्रयोग है अपने एल्केलाइन सॉइल के लिए अपने किया जाता है। एल्केलाइन, इसको सोडिक सॉइल भी कहा जाता है। अम्लीय के लिए अपने नहीं करते और लवणीय के लिए भी नहीं करते। लवणीय मृदा के लिए सैनाइड सोन के लिए अपने जो सॉइल रिक्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं वो लीचिंग करते हैं, और अम्लीय के लिए अपने लाइम यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर अपना क्षारीय चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा स्वपोषित सूक्ष्म जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर चला जाएगा कीमोऑटोट्रोप्स, यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैर खाद्य यानी कि नॉन एडिबल जो खली है केक्स है अपना जो है कि कौन सा है, वो अरंडी की खली है जिसे हम नहीं खाने वाली नहीं होती है। बाकी मूंगफली की एडिबल होती है, सरसों की एडिबल होती है, नारियल की जो खली है वो एडिबल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटे एवं मध्य आकार के खेतों में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति का उपयोग से सबसे सकुशल यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बक, यहाँ पर बक स्क्रैपर अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न अपना कि पानी के दबाव हेड के निरपेक्ष किस प्रकार का पंप पानी की समान मात्रा का निर्वहन करता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर जाएगा वो है
रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पर दोस्तों कि ये जो प्रश्न है थोड़ा सा मैं यहाँ पर पूरी तरह से ये नहीं कहूँगा कि इसका राइट आंसर यही जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है कि इसका राइट आंसर है, मेरे को यही मिला है। अगर जो आरपीएससी के आंसर की आती है उसमें अगर अलग आता है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों एक दो प्रश्न है जिनके आंसर अपने कंफ्यूज में है, तो वो भी आप बाद में हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सिंचाई चैनल कुएं और आउटलेट स्रोत पर अपेक्षाकृत उच्च प्रवाह को नापने के लिए निम्न में उपकरणों में से कौन सा श्रेष्ठतम है? कौन सा श्रेष्ठतम है? तो यहाँ पर अपना राइट आंसर चला जाएगा ओरिपिस। ये क्वेश्चन भी जहाँ तक मेरे को पता है कि ओरिपिस ही राइट आंसर जाएगा, लेकिन अगर आरपीएससी की जो आंसर की आती है उसके आधार पर ही अब सही माना जाएगा। तो वो अगर आती है तो उसके आधार पर आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। अभी के लिए ओरिपिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद में है दोस्तों कि मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाने वाला टेंसियोमीटर मृदा की किस स्तर तक मृदा नमी तनाव पर कार्य करता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि 0.85 पर ये वातावरण तनाव पर अपने काम करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्परिवर्तन जो जंगली प्रकार यानी कि सामान्य फिनोटाइप से दुर्लभ फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं कहलाते हैं, उसे अपने फॉरवर्ड म्यूटेशन कहा जाता है, अग्रिम म्यूटेशन उसको कहा जाता है। उसके बाद में है दोस्तों अगला प्रश्न है अपना कि वंशानुगति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति कहलाती है, यानी कि जो वंशानुगति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति जो कहलाती है वो जेनेटिक लिंकेज उसे कहते हैं, आनुवंशिक संलग्नता उसे कहते हैं। तो राइट आंसर अपना 3 यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वो है दोस्तों कि GNG 2173 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो वो है दोस्तों अपने ग्राम की जो वैरायटी है GNG, और एक और वैरायटी है ग्राम की GNG 16 भी इसी की वैरायटी है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि जो यहाँ पर कि गेहूं के बोनेपन के लिए जीन का स्रोत है, तो अपने सभी को पता होगा कि नोरिन 10 यहाँ पर जो जीन है बोनेपन के लिए उत्तरदायी है वीट के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना कौन सा चयन व्यक्त भिन्नता के आधार पर कौन सा चयन व्यक्त भिन्नता के माध्यम के करीब से इष्टतम लक्षण प्रारूप में समर्थन करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि इनमें से कौन सा आएगा। अगर मैं अपने हिसाब से ही बता दूं तो वो गलत हो जाए तो उससे क्या होगा फिर। तो अपने जो आरपीएससी की जो आंसर की आएगी उसके आधार पर इसका पता लगा लेंगे। तो एक बार की अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में है 65 प्रश्न नंबर, वो है निम्न में से कौन सा दलहनों में मुख्य प्रजनन उद्देश्य है? तो यहाँ पर है जो दोस्तों पुष्पन, समकालीनता और नॉन सेटरिंग, यहाँ पर दोनों आंसर आ जाएंगे। तो अपना राइट आंसर जाएगा 4th, यानी कि 2 और 3 दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी विधियों का उपयोग वियोजित पीढ़ियों के प्रबंधन हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर अपना 1 व 2 यानी कि बाद में है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सीधा सा सिंपल सा कि ग्रो आउट परीक्षण GOT जो टेस्ट है वो किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पर जेनेटिक्स प्योरिटी पता लगाने के लिए, आनुवंशिक शुद्धता पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में है जो नेक्स्ट प्रश्न है कि F1 संतति, उसके बाद में है कि F1 संतति की अपने बेहतर जनक से श्रेष्ठता कहलाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कटिबद्ध और संकरोज कहलाती है इसे। तो इंग्लिश में आप इसका राइट आंसर 3 है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, ये हिंदी वर्ड थोड़ा सा अलग है, समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में 69 क्वेश्चन है, ये उसमें है निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग है, यानी कि बाजरा के सीड प्रोडक्शन में आपत्तिजनक रोग है? तो वो है दोस्तों अपने अर्गट। 4th आंसर अपना यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है निम्न में से किन जीन पुल के जैविक प्रजातियों में संकरण आसान है, संतान के बिना किसी उर्वरता की समस्या नहीं है? तो यहाँ पर प्राथमिक जीन पुल अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन फल पकने के लिए उत्तरदायी? तो ये आप सभी जानते होंगे कि थाइलिन ये उत्तरदायी होता है। तो उसके बाद में सूची फर्स्ट को अपने यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं स्क्रीन को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को करना है। तो यहाँ पर जो
इंडोल ब्यूटारिक एसिड है IBA। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि रूट इनिशिएशन यानी कि जड़ उद्भवन के लिए इसको काम में लिया जाता है। और जो एब्सिसिक एसिड है अपना, उसे तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये इससे रिलेटिव है। और GTA अपने किससे रिलेटिव है, वो है कोशिका विभाजन के लिए। और जिब्रेलिन एसिड वो है अपने सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। तो इसके आधार पर अपना राइट आंसर देख लीजिएगा। उसके बाद में है जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वो है कि कोशिका की विसरण दाब न्यूनता निम्न के बराबर होती है। तो यानी कि DPD किसके बराबर होती है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि OP माइनस TP होता है। क्या होता है, OP माइनस TP होता है। तो ये अपना जो राइट आंसर चला जाएगा कि प्रासरण दाब माइनस स्पीड दाब, अपना राइट आंसर यानी कि थर्ड अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों कि पर जो नेक्स्ट प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम दिया था, तो वो अपना राइट आंसर होगा नोरियो तानीगुची ने दिया था। तो थर्ड अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है भारत में निर्मित नैनो यूरिया कणों का भौतिक आकार कितना होता है, तो वो होता है 20 से 50 नैनोमीटर, अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है कि तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि यादृच्छिक खंड अभिकल्पना RBD में T उपचार और R प्रतिकृति के साथ त्रुटि की स्वतंत्रता कोटि की गणना की जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना R-1 और T-1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या में भाग देने पर प्राप्त मान को कहते हैं माध्य, यानी कि मीन इसको कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना कि सहसंबंध गुणांक की इकाई मुक्त माप है जिसकी रेंज होती है, उसकी रेंज कितनी होती है, होगा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, -1 से +1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तैयार जैम में अपघटित शर्करा की मात्रा प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए, तो यहाँ पर 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसंस्करण के उपरांत, यहाँ पर जो प्रश्न है अपना कि प्रसंस्करण के उपरांत डब्बों को तेजी से ठंडा किया जाता है, तो कितने टेम्परेचर पर किया जाता है, वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना गर्म किया जाता है। तो राइट आंसर अपना फोर्थ चला जाएगा। उसके बाद में है कि सूट गोल किस फसल से संबंधित है, तो यहाँ पर जो आंवला से संबंधित है, अपना सूट गोल किससे संबंधित है दोस्तों, आंवला से संबंधित है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना कि क्राइसैंथेमम चार्म निम्न में से किसकी किस्म है, तो यहाँ पर जो इसका 82 प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की प्राइम ऑफ इंडिया एक किस्म है, तो वो दोस्तों किसकी है, कैबेज की है, यानी कि पत्ता गोभी की ये वेराइटी है। तो राइट आंसर अपना एक चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न है अपना कि उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करती है, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर 30 PSI या अधिक यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है श्री गणेश निम्न में से किसकी संकर किस्म है, तो ये श्री गणेश किसकी है दोस्तों, ग्लेडियोलस की वेराइटी है श्री गणेश, तो अपना फोर्थ राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि मुख्यतः किस बीज सैया को सर्दियों में तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर जो सर्दियों में तैयार किया जाता है, तो यहाँ राइट आंसर अपना चला जाएगा डूबी हुई या संकन क्यारी, राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में बैंगन में लिटिल लीफ का वाहक है, तो वो क्या है दोस्तों, पत्तीदार फुदका यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लेडियोलस में प्रवर्धन किससे होता है, तो अपने वो होता है घनकंद यानी कि कॉर्म से अपना प्रवर्धन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्याज और मिर्च है तो ये मध्यम गहरी है। उसके बाद में अगर कद्दू की बात करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा गहरी कद्दू की होती है, तो राइट आंसर अपना कद्दू पंपकिन चला जाएगा। उसके बाद में है सूर्या एक किस्म है, तो सूर्या दोस्तों पपाया की है, यानी कि पपीते की वेराइटी है सूर्या, तो राइट आंसर अपना चला जाएगा सेकंड। उसके बाद में है 91 प्रश्न, निम्न में से कौन सी अदरक की किस्म नहीं है, अदरक की वेराइटी नहीं है पूछा है, तो इसमें दोस्तों की सुप्रभा, वृदा, सुरुचि, यहाँ पर ये तीनों इसकी वेराइटी है, लेकिन कृष्णा इसकी वेराइटी नहीं है, तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा।
के बाद में है दोस्तों 92 प्रश्न नंबर है, सैपोनीन निम्न में से किसका सक्रिय घटक है? तो उसका राइट आंसर अपना सफ़ेद मूसली यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है कि धनिये के सूखे पत्तों में जो प्रतिशत एसेंशियल ऑयल होता है वो होता है 0.1 से 1%। तो राइट आंसर अपना 2 यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न कि मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सिसिन के कारण इसका तीखापन होता है। तो राइट आंसर अपना 3 चला जाएगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसमें है पौधे के भाग को चयनात्मक और पूर्ण रूप से हटाना कहलाता है। पौधे के भाग को चयनात्मक पूर्ण रूप से हटाना कहलाता है विरलिन यानी कि थिनिंग ये कहलाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना कि सीए भंडारण में किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है अपना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है अपना चला जाएगा सेकंड। उसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? उसका राइट आंसर सेकंड चला जाएगा कि ऑक्सीजन को कम करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता करना। तो ये अपना राइट आंसर सीए भंडारण पद्धति पर आधारित है। तो उसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि 2017-18 के अनुसार कुल उद्यानिकी फसलों का उत्पादन है तो वो है 311 मिलियन टन। फोर्थ अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों फूल गोभी में रिसिनेस किसके कारण होता है? तो वो होता है उच्च तापमान के कारण। बेसिकली रिसिनेस जो फूल गोभी में होता है वो तापमान में परिवर्तन के आधार पर होता है, लेकिन अगर मेजोरिटी देखें अपने यहाँ पर तो उच्च तापमान की वजह से ये होता है। उसके बाद में लीफ कर्ल का जो वाहक है, लीफ कर्ल, जो अगला प्रश्न है लीफ कर्ल रोग का कारक है तो वो है दोस्तों विषाणु। राइट आंसर अपना 4 चला जाएगा। उसके बाद में है शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है? तो इन चारों के कंपैरिजन में मूली सबसे पहले उत्पादित होती है। तो राइट आंसर अपना 2 चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न कि बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान और प्रचलित जो विधि है वो है दोस्तों वर्गाकार स्क्वायर मेथड। अपना राइट आंसर चला जाएगा। तो फोर्थ अपना यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में पूसा अर्ली ग्रीन एक किस्म है तो वो दोस्तों है कि पालक की एक वैरायटी है पूसा अर्ली ग्रीन। तो राइट आंसर अपना यहाँ पर 2 चला जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लॉन में फेरी रिंग समस्या किसके कारण होती है? फेरी रिंग किसके कारण होते हैं? मृदा जनित फफूंद के कारण अपने होती है। तो जो ये अपना राइट आंसर है जो 4 यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है पूसा मधुरस किसकी वैरायटी है? तो वो है अपने खरबूजे की मस्क मेलन की ये जो पूसा मधुरस वैरायटी होती है। तो फर्स्ट अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है कि अगला जो पैकेजिंग में इथाइलिन के अवशोषण में उपयुक्त तो उदाहरण है तो पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दुआ भी कहते हैं। तो ये अपना राइट आंसर चला जाएगा थर्ड यहाँ पर प्रश्न नंबर 105 में। उसके बाद में जो अपना प्रश्न है अगला कि निम्न में से कौन सा पौधा डे न्यूट्रल है? तो यहाँ पर मिर्च अपना डे न्यूट्रल चला जाएगा। बेसिकली जो कैप्सिकम भी होता है लेकिन एज कम्पेयर टू अपना जो मेजोरिटी है वो अपनी मिर्च की चली जाती है। तो अपना मिर्च इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत कब हुआ? तो राइट आंसर अपना 1980 चला जाएगा, यानी कि थर्ड आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि वानिकी की वह शाखा जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा फॉरेस्ट मेंसुरेशन। तो थर्ड अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि कृषि व्यवसाय में प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए लाभ में अपेक्षिकृत परिवर्तन की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा आंशिक बजट। अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कृषि बाजार की कार्यान्वयन एजेंसी है? तो यहाँ पर जो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि प्रीमियम के रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि का कितना प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है? तो अपना वो खरीफ फसलों के लिए 2% करना पड़ता है। खरीफ फसलों के लिए कितना करना पड़ता है? 2%। और अगर रबी की बात करें तो 1.5% करना पड़ता है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप की अगर बात करें तो 5% उसका करना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है वो है लघु और मध्यम अवधि के ऋण आपूर्ति के संदर्भ में सरकारी बैंकों की राजस्थान राज्य की संरचना क्या होती है? तो वो एकल स्तरीय सिंगल विंडो यहाँ पर होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार द्वारा प्रपत्र मानकों के आधार पर ग्रेडेड कृषि उत्पादों पर लेबल लगाया जाता है। तो एग मार्क का यहाँ पर लगाया जाता है। तो राइट आंसर अपना 3 चला जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ स्क्रीन पर।
तो दोस्तों प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर जो कथन अपना गलत है, सेकंड गलत है। यहाँ पर सीधा मैं एक बार बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो 2019 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और राजस्थान में क्रमशः दलहन व तिलहन में देश में सबसे बड़े उत्पादक राज्य थे। तो ये अपना गलत है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर अगला, ये भी बड़ा है, तो इसको मैं थोड़ा सा सेट करके बता देता हूँ। तो निम्न में से प्रसार, तो ये है दोस्तों कि निम्न में से प्रसार, शिक्षा, अध्यापन, अध्ययन की प्रक्रिया में कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना चला जाएगा, फर्स्ट पहले ध्यान आकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, क्रिया और लास्ट में अपनी संतुष्टि होती है। तो ये इसका राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संचार के निम्न में से किस मॉडल को श्रोताओं की प्रतिक्रिया का समावेश होता है। तो ये लिंक्स मॉडल यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर चला जाएगा। कौन सा मॉडल चला जाएगा, लिंक्स मॉडल अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभव आधारित अधिनियम, अनुभव आधारित प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, ग्रामीण कृषि कार्य, अनुभव उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परियोजना कार्य किस कार्यक्रम के अवयव है। तो स्टूडेंट रेडी के ये यहाँ पर जो राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न है अपना, वो है बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि एनसी मंगर 1962 के अनुसार प्रसार के दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहले राइट आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा कि प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा, तो एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, तो अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न की ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा है कि केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी ही इसके सदस्य होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन से कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया गया था। कि निम्न में से कौन से कार्यक्रम को, तो यहाँ पर ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण यानी कि ट्राइसे में इसको विलय किया गया था। राइट आंसर अपना 3 यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न, गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन, वसा एवं SNF घटने लगता है। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी राइट आंसर जाएगा वो है एज के आधार पर ये कम होते जाते हैं। तो उसके बाद में है नेक्स्ट प्रश्न की अविशान भेड़ कितनी नस्लों का क्रॉस है। तो ये अपने सभी जानते होंगे कि 3 नस्लों का यहाँ पर क्रॉस है। उसके बाद में है अगला प्रश्न कि बछड़े के सींग रोदन किस उम्र में किया जाता है। तो जन्म के 3 से 10 दिन के बाद में सींग रोदन किया जाता है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना कि वो है कि 20वीं पशु गणना यानी कि 2019 में की गई थी के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी थी। तो वो है 20.84 मिलियन। यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा। कि उसके प्रश्न है, औसतन एक सांड स्खलित करता है। तो वो है 4 ml वीर्य। राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में है गायों में सामान्यतः अपरा प्लेसेंटा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जो 4 से 8 घंटे के भीतर ये निकल जाती है। ये राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न है, बेड में सामान्य मध्य चक्र की अवधि होती है। तो 19 से 21 दिन की होती है। राइट आंसर अपना फर्स्ट यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों कि चारे की फसल को संरक्षित करने की आर्थिक एवं संतोषजनक तरीका है। तो मेकिंग है यानी कि हेम बनाकर आप उसे संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि फ्रीज वॉल जो गाय है किसका क्रॉस है। तो वो है अपने राइट आंसर 2 चला जाएगा यानी कि जो HF × साहिवाल का क्रॉस है। उसके बाद में है दोस्तों कि उसके बाद में अगला प्रश्न है, मारवाड़ी किसकी नस्ल है। तो ऊँट की भी होती है, बकरी की भी होती है, घोड़ा की भी। तो राइट आंसर अपना यहाँ पर उपरोक्त सभी चला जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर है अपना। और अगला जो प्रश्न है अपना वो है, कौन सा सबसे व्यापक माइक्रो पैरासाइटिक कवक में से है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना चला जाएगा, राइट आंसर अपना 3rd चला जाएगा, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ये राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रत्येक विषाणु में हमेशा होता है। तो जो वायरस में या तो अपने RNA होगा या फिर DNA, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। तो अपना राइट आंसर 3 यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद में जो अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना वो है, टमाटर में चूर्णील आश्रित रोग किसके कारण होता है। तो राइट आंसर अपना चला जाएगा 2nd इरिसाइपी ORNT। यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, फफूंदी की परिवर्तनशीलता के तथ्यों की खोज किसके द्वारा की गई। जो यहाँ पर है एरिक्सन। राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न नंबर 135 है अपना, उसका जो बाजरे में मुद्रमिल आसित रोग है वो किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला अपना राइट आंसर चला जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि फूल गोभी में मोजेक विषाणु का आकार होता है, तो वो होता है अपने गोलाकार होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 137 कि टेट्रोटॉक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है जो पौधों में धब्बे व क्लोरोसिस का कारण बनता है। दोस्तों इसका भी जो आंसर आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और उसके बाद में अगर ये जो क्वेश्चन कई एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं उनका जो अलग से वीडियो बना के मैं उनमें आपको आंसर बता दूंगा। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा एक बाध्यकारी परजीवी कवक नहीं है। तो यहाँ पर अल्टरनेरिया नहीं है, तो राइट आंसर अपना फर्स्ट यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही रतालु है। तो राइट आंसर अपना फर्स्ट यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में है अगला प्रश्न, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि गोभी के साथ सरसों की प्रपंच फसल के रूप में किस कीट को आकर्षित करती है। तो ये कौन से कीट को आकर्षित करती है, वो है हीरक पृष्ठ पतंगा। यानी कि अगर इंग्लिश में इसको देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा जो लैंग्वेज है समझ में नहीं आ रही है, तो 140 का जो राइट आंसर होगा अपने वो होगा डायमंड बैक मोथ। यहाँ पर राइट आंसर अपना इसका हो जाएगा सेकंड। उसके बाद में है प्रश्न नंबर अगला है वो है कीटों की वह संख्या जिस पर कीट प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है, जिस निम्न में से कौन सी है। तो ETL पर यहाँ पर कीट प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है। निम्न में से कौन सा सही युग्म है। जो अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सा सही युग्म है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 3 अपना सही युग्म है। उसके बाद में फोर्थ है कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता के लिए साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब किसने लिखी थी। तो अपने ये साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी दोस्तों रेचल कार्सन ने लिखी थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न युग्मों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर चला जाएगा थर्ड की ये जो सही नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है टिड्डी की फेज अवधारणा किसने दी थी। तो ऊरो ने यहाँ पर दी थी, तो थर्ड अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी एरी रेशम कीट की प्रजाति है। एरी रेशम कीट की प्रजाति है, तो थर्ड अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। फिलोसेमिया रिसिनी यहाँ पर राइट आंसर अपना चला जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है कि आम के बागों में पेड़ के चारों तरफ मिट्टी की पलटाई किस कीट की प्यूपा अवस्था को नष्ट करने के लिए करते हैं। तो फ्रूट फ्लाई यहाँ पर राइट आंसर अपना आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है कि कुरचने व चूसने वाले मुखांग निम्न में से किस कीट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना आ जाएगा थर्ड थ्रिप्स। तो यहाँ पर जो थर्ड में है पर्णजीवी यहाँ पर राइट आंसर अपना आ जाएगा। उसके बाद में है वायरस जनित ग्रेप वाइन। उसके अगला प्रश्न है वायरस जनित ग्रेप वाइन फेन लीफ बीमारी किसके कारण होती है। तो वो होती है दोस्तों जीफिनेमा के कारण होती है। तो फोर्थ अपना राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। और लास्ट प्रश्न है अपना पौधों में कौन सा निमेटोड परजीवी सबसे पहले खोजा गया। तो ये एंगुइना यहाँ पर पहले सबसे पहले खोजा गया था। थर्ड आंसर यहाँ पर राइट अपना हो जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना AAO का जो पेपर। इसमें एक दो क्वेश्चंस थे जिसके आंसर मैंने नहीं दिए आपके, क्योंकि उनके आंसर मेरे को मिले नहीं। तो अगर आपको पता हो तो आप उन प्रश्न के जो आंसर्स है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटिव हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले डालते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।